किसी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन होती है। बयानबाजी तो नहीं करते थे ना, अब तो बयानबाजी होती रही है सर, बयानबाजियां होती। बिलावल से मुझे नहीं पता होती है कि नहीं, लेकिन ये इलेक्शन का माहौल ऐसा होता है, ये इसके बगैर आपको मजा आता है इलेक्शन का? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं, जाहिर है वही हम बात करें क्योंकि इलेक्शंस है सर पे, तो सारी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ तीर अंदाजी कर रही हैं अल्फाज की। तो पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि एक लाडले को तो हम भुगत चुके हैं, दूसरे को नहीं भुगत सकते। और फिर नवाज शरीफ साहब की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है उस वक्त सहारों की तलाश में है, तो वो तो हमें नजर आ ही रहा है, कभी वो किस पार्टी के पास जा रहे हैं, कभी किस पार्टी के पास जा रहे हैं, अपने सारे जो सहारे हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। अच्छा, एक तो मैं सुमेरा मिर्जा वजाहत कर दूं कि मिसाके जमहूरियत के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मतलब लड़ाई रही है, उनका कहना यह है कि शिद्दत कम हो गई थी थोड़ी। नहीं, शिद्दत भी बताता हूं ना कैसे कम हुई। जी 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 सुन तो लें जी। वो पीपल्स पार्टी को शिकवा है कि हमारे वजीर आजम के खिलाफ काला कोट पहन के एक बंदा अदालत में चला गया। फिर क्या ये शिद्दत कम थी जो कहा जाता था कि मैं जरदारी को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा और फलां करूंगा, डिमकान करूंगा। इस शिद्दत, ये कितनी शिद्दत होगी? आप उस पे शहबाज शरीफ ने माफी मांगी, ये भी देखें, वरना ऐसी लड़ाई में कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। तो बात ओ भाई, माफी तो इख्तिदार में इकट्ठे होना था, आप सुने तो मांगी गई ना। फिर आसफ जरदारी कहता था कि ये मौलवी जियाउल हक की औलाद है, तो बहुत सी बातें। और फिर मरियम नवाज, आपको पता 2018 में जलसों में कहा करती थी इमरान जरदारी भाई भाई, अच्छा वो उन दोनों को भाई बुला देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इत्तेहाद खुद हो गया। अब चूंकि उन्होंने हुकूमत इकट्ठे की है 16 महीने, जो महंगाई का तूफान आया 16 महीनों में, हाँ जी बिल्कुल। तो अब पीपल्स पार्टी उससे हट रही है कि जनाब हमारी वजह से नहीं हुआ। अब उन्होंने लाडले की टोपी दूसरे पे रख दी है और उन्होंने कहा हमने एक लाडला पहले भुगता है, अब नहीं दूसरा लाडला नहीं भुगतेंगे। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि चंद दिन पहले एमकेएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन के बाहर। जी जी। वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो सिंध की है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है और सिंध में निगरान हुकूमत है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह दूसरी पार्टियों का भी कहना है, कोई कहता है पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं है, वो फलां की जानबदारी कर रहा है, वफाक में फलां की हो रही है। ठीक है। तो इस वक्त जो निगरान हुकूमतें हैं उन पर हर तरफ से सारी पार्टियां उंगलियां उठा रही हैं। ठीक है। कोई सिंध पे उठा रहा है, कोई पंजाब पे उठा रहा है, कोई वफाक पे उठा रहा है। ठीक तो हो गया। हमारे जो निगरान लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो सियासी मुदाखलत ना करें और सियासत पर बयानबाजियों से ग्रेज करें। ठीक हो गया। निगरान हुकूमतों का तो सुमेरा किसी भी दौर की कोई एक निगरान हुकूमत बताएं जिस पे उंगलियां ना उठी हों। जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो किसी ना किसी की तो फेवरेट होती है, किसी न किसी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन होती है। बयानबाजी तो नहीं करते थे ना, अब तो बयानबाजी होती रही है सर, बयानबाजियां होती। अच्छा नुखी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मुलाकातें अब हो रही है। अच्छा ठीक है नुखी साहब, मुलाकातें तो हो रही हैं नवाज शरीफ साहब की, वो इतनी दूर दूर चले गए हैं मुलाकातें करने के लिए, अब पंजाब में भी शुरू हो गई हैं। जरदारी साहब से मुलाकात कितनी जरूरी है इस एनवायरनमेंट में? सियासी हो जाएगी, माहौल गर्म हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। हो जाएगी। अच्छा, इस गर्म माहौल में मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल से मुझे नहीं पता होती है कि नहीं, लेकिन ये इलेक्शन का माहौल ऐसा होता है, ये इसके बगैर आपको मजा आता है इलेक्शन का? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्शन का एक माहौल होता है जो इलेक्शन में गर्मी पैदा करता है और इस मौके पे सारी जमातों को ये हक होता है। पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कह सकती कि नून लीग बहुत अच्छी है। हाँ, इसका मतलब है वो अपने वोटर्स को कह रही है उसको वोट दे दे। जाहिर है, ऐसा ही किसी की सच्ची झूठी जो भी बुराइयां करके ही सियासतदान आगे आते हैं ना, ये तो हमारे मुल्क का तो कल्चर है बदकिस्मती से। तो अपने आप को उन्होंने अच्छा साबित करना है, मुखालिफ को उन्होंने बुरा साबित करना है। तो जब एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं तो होगी जरदारी साहब से मुलाकात हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ना हो सके। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब, आपने पहले भी नहीं सुना, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करवाएगा। ठीक है, जरदारी साहब का रवैया कुछ और है, बिलावल का रवैया कुछ और है, और सीट एडजस्टमेंट भी अभी थोड़े दिन ठहर तो जाए। अच्छा। ये नक्शा आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। पंजाब में तब्दील, पंजाब में ज्यादा होगा, ज्यादा पंजाब में ही होगा। ठीक है। अच्छा। क्योंकि सिंध में आप, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में नून लीग इतनी सीटें निकाल सके कि वो किसी उसमें किसी को इस जगह पे पहुंचे कि वो एडजस्टमेंट करनी पड़े, वहां मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट पंजाब में केपीके में हो सकती है। ठीक है। और इस मामले में अगर आप कहें कि जरदारी साहब मियां साहब से नहीं मिल सकते,
मिलने से मुराद है किसी जरूरी नहीं सीट एडजस्टमेंट में मिले। इतने सालों बाद वो वापस आए मिल सकते हैं। और चंद दिन पहले फोन पे बात हुई है उनकी। फोन पे मिलते रहे हैं। बिलावल जाके लंदन में मिले हैं मियां साहब से, आपने सारा वो देखा था। मरियम से मिले हैं, बड़े एहतराम के रिश्ते के साथ सारा कुछ मिले हैं। ये मेरा ख्याल है इस मौके पे कुछ सियासतदान वैसे भी इजाजत दे देते हैं कि भाई इतना टाइम है, बोल लो जो बोलना है, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, मंजन बेचे एक दूसरे के खिलाफ और अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। अभी एक बात हो रही थी उस पर मैं बात कर दूं कि जी शहबाज शरीफ ने कहा कि उसका पेट फाड़। मैं कहता हूं उस इंसान की कदर करें, वो शहबाज शरीफ हो या मैं हूं या हमारे ये कैमरामैन हो या हमारे स्टाफ या कोई भी बंदा हो, जी जी जी, जो कोई गलत बात कहने के बाद माफी तो माफी मांग ले। बिल्कुल सही। अगर उसने माफी मांग लिया तो फिर उसके बाद गलत बात का हवाला नहीं दिया जा हो सकता है सियासी मुफाहमत के लिए माफी मांगी हो, चलें जिसके लिए भी मांगी, भाई ये तो आपका ख्याल है ना, ये आपका ख्याल है। तो आप किसी को माफ भी नहीं करते। वो अगर माफी मांग रहे तो नहीं इसके लिए तो नहीं मांगी, फलां के लिए तो नहीं मांगी, किसी भी चीज के लिए मांगी, उन्होंने सरेआम माफी मांगी। ठीक है। नंबर 2, उनको भी माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने कहा डाकू हैं पंजाब के। मैं फिर दोहरा रहा हूं वही बात। माफिया मांग के ही बाद में उनकी सुलह हुई है ना। कहा उन्होंने कि मैंने कब मांगी है माफी, बताएं। मैं कह रही हूं जब माफिया तलाफी, जब उनकी सुलह ही हो गई आपस में, ये आपने अच्छी बात की, भी दे दिए तो जब आप ये कहती है ना कि उन्होंने ओहदे दे दिए, मिल लिए, तो इसका मतलब है कि माफी हो गई है, ये कह रही है ना। जी जी बिल्कुल। जिसने अलग ऐलान कह दिया तो उन्होंने भी तो सियासत के लिए माफी मांगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही होता है।